नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ और एक वीडियो दिखाऊंगा जो बज़ाहिर तो लगता है कि बहुत अच्छा बयान हो रहा है, लेकिन उसके असरात मनफी पड़ रहे हैं इस वक्त, जो इस वक्त सोशल मीडिया में बहस का ज़रिया बना हुआ है। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा और एक एमपी पुलिस की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर किस तरह सामने आई है कि मुसलमान समझकर के एक वकील को मार देते हैं और उसके बाद जो इस वक्त उनका माफ़ीनामा आया है वो बहुत ही तशवीशनाक है। इससे जो असबियत इस वक्त पुलिस के जहनों में भरी हुई है मुसलमानों को लेकर के, वो साफ तौर पे सामने आती है इस खबर से। इसके अलावा भी नाज़रीन कुछ और ख़बरें हैं जिसमें अफ़गानिस्तान में रमज़ान के महीने में भी खूनरेज़ी जारी है। मस्जिद चेकपोस्ट पर हमला हुआ है जिसकी वजह से कई हलाकतें हुई हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का ख़तरा बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ एक ही दिन में 5611 केसेस दर्ज हुए हैं। देखते हैं कि क्या सूरत हाल है पूरे हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर के। और भी 2-3 खबरें हैं नाज़रीन, मैं उन पर इसलिए कि इस वक्त नेपाल भी और हिंदुस्तान आमने सामने आ गए हैं, बहस जारी है दोनों में, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखते हुए ईद को लेकर के जो कुछ गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं नमाज को लेकर के, और असल में गलत फहमियाँ नहीं हैं, समझने में कुछ आगे पीछे हो रहा है। मैं उसको आसान अल्फाजों में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके अलावा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में शामिल हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है रीच होने में हमारी मदद करें। यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि व्यूवर्स को भी बढ़ाएं और इदारे को मजबूत भी करें। नाज़रीन आइए, ईद को लेकर के गुज़श्ता कई दिनों से मुझे कॉल्स आ रहे हैं और कुछ गलत फहमियाँ हैं या कन्फ्यूजन कह सकते हैं आप उसको, समझने से कासिर हो रहे हैं। मसला ये है कि मुख्तलिफ लेटर हेड में इस वक्त कर्नाटक के अमारत शरिया से एक लेटर हेड आया है, उसमें चाश की नमाज का तस्करा है। कुछ और इमारत शरिया से एक लेटर हेड में कुछ तफसीलात आई हैं ईद को लेकर के, उसमें चाश की नमाज का भी जिक्र है, ईद की नमाज का भी जिक्र है। एक कन्फ्यूजन हो रही है और बिलखुसूस आम आवाम जो है इसको समझने से कासिर है और लगातार फ़ोन भी कर रहे हैं कि ईद की नमाज कब पढ़ा जाए। बाज़ लोगों को इशराक की नमाज और चाश की नमाज क्या है ये भी पता नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, पहले हमको आसानी, दीन कोई मुश्किल नहीं है, अद्दीनु युस्र, आप इसको आसानी से समझें। इसको ज़्यादा जहन पे अगर सवार कर लेंगे तो मसला हो जाएगा। पहले हम ईद की नमाज क्या है उसको समझें। ईद की नमाज वाजिब है, जैसे ईशा की नमाज के बाद हम 3 रकात वित्र की नमाज पढ़ते हैं वाजिब, उसी तरह ईद की नमाज वाजिब है। जुमा की नमाज में खुतबा फ़र्ज है, लेकिन ईद की नमाज में खुतबा सुन्नत मुअक्कदा है। इन दोनों चीज़ों को अलग कर दें, ठीक है। सुन्नत मुअक्कदा अदा ना करने से आपकी नमाज अदा हो जाएगी। बहरकैफ अब ईद की नमाज घर में पढ़ने के लिए या ईदगाह में पढ़ने के लिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि जुमा की नमाज की तरह आप एक जमात बनाने के लिए कुछ अफराद की ज़रूरत होती है, उनकी तादाद 4 या 4 से ज़ायद। अब अगर आपके घर में 4 अफराद मर्द हजरात हैं, ये खातून है, उसको लेकर के 5 या 6 अफराद रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली है और नमाज बासानी से अदा कर सकते हैं, कोई खुतबा दे सकता है, तो आप नमाज पढ़ लें ईद की नमाज अदा हो जाएगी। जो लोग मस्जिद में पढ़ रहे हैं 4-5 अफराद मिलकर के, जिन लोगों को इजाज़त है। अब घर में बाज़ लोग एक आदमी रहते हैं, अब वो क्या करेगा? अब अगर ज़रूरी समझ रहा है कि वाजिब नमाज मुझे अदा करना है तो कर लो, अगर खुतबा देना है, लेकिन जमात से तो होगा नहीं, 4 अफराद तो ज़रूरी है, 4 से ज़ायद अफराद। तो आप उसके बजाय चाश्त की नमाज में, ये आपको जो है 10-11 घंटे के बीच में ये वक्त होता है, वक्त मालूम कर ले चाश्त की नमाज मकामी उलमाए कराम से। और आजकल तो नेट का ज़माना है, बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे आपको,
आपको जो है वहाँ पे चाश्त की वक्त का नमाज बता देंगे कि आपके यहाँ पे कब चाश्त के वक्त का नमाज शुरू हो रहा है। उस वक्त जो है आपको 2-2 रकात नमाज पढ़ लेना है, 4 रकात। तो ये दोनों मसले मिलाइए नहीं सिर्फ चाश्त की नमाज ही पढ़ेंगे, ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो ईद की नमाज पढ़ सकते हैं, 4 अफराद 5 अफराद घर में हैं, खुतबा देने वाला कोई फर्द है, जमात के साथ नमाज पढ़ ले, नमाज अदा हो जाएगी। और खुतबा देने के लिए शर्त नहीं कि इतना बड़ा बड़ा खुतबा ही देते चलें। अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना है, हमें सूरतें याद हैं, दरूद शरीफ भी याद है। पहले खुतबे में कुछ सूरतें पढ़ लें अल्लाह की तारीफ वाली बयान, और फिर उसके बाद दूसरे इसमें दरूद पढ़ लें, खुतबा अदा हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत ज्यादा बर्डन मत लें। अजीब किस्म के कॉल आ रहे हैं, मुन्ना चाश्त की नमाज पढ़ेंगे या इशराक की नमाज पढ़ेंगे, या और बाज़ लोग जो है फतवा भी समझ रहे हैं। असल में मसला ये है कि जो है हम लोग इसको जो है बहुत ज़्यादा ही उसको उलझन में डाल दिया है, आम आवाम लोगों को बिलखुसूस। पहले ये बात समझ लें, ईद की नमाज वाजिब है। मकामी ईद की जुमा मस्जिदों में नमाज हो रही है, जिन लोगों को इजाज़त है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपके घर में 4 या 5 अफराद हैं तो कोई नमाज पढ़ाए। और ईद की नमाज का तरीक़ा आपको मालूम है, 6 ज़ायद तकबीरों के साथ होता है। आपको तरीक़ा भी मिल जाएगा आपको नेट में, या किसी मकामी आलिम को भी आप पूछ लीजिएगा। तो इस तरह आप जो है आराम से नमाज अदा कर सकते। अगर 4-5 अफराद नहीं हैं, कोई तनहा फ़र्द ऐसा है, तो उसके लिए बेहतर है कि वो चाश्त की 4 रकात नमाज पढ़ ले, लेकिन ईद की नमाज की तरह ही एहतिमाम करे। मसलन नहाना धोना, अच्छे घर में सफ़ेद कपड़े पहनना, जो सबसे बेहतरीन और नए कपड़े हों, और खुशबू लगाना, सुरमा लगाना, तकबीरात पढ़ना, अल्लाह की तारीफ़ बयान करना, ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है चाश्त की नमाज पढ़ रहे तो चाश्त की और ये पढ़े। ये कोई अगर गलत फहमी फैला रहा है कि ईद की नमाज घर में नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। ईद की नमाज घर में भी हो सकती है, 4-5 अफराद के साथ मिलकर के वाजिब अदा हो सकती है। लेकिन अगर नहीं है, सिंगल अफराद हैं और समझ में नहीं है, 5 अफराद भी हैं, समझ में नहीं जा रहा, तो चाश्त की नमाज पढ़ लीजिए, वो निफली नमाज हैं। तो ये इसके लिए जो है ज़्यादा ये करके जो है इसको गलत फहमी में ना जाए, कन्फ्यूजन में ना जाए। आप ईद की नमाज भी घर में अदा कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है आप लोगों से, तो जो है आपकी चाश्त की नमाज पढ़ेंगे। इशराक की नमाज जो होती है वो सुबह के वक्त में, नमाज के फरागत के बाद जो है एक वक्फा आता है, उसका वक्त भी मालूम कर ले, इसलिए कि मैं यहाँ वक्त नहीं बता सकता, इसलिए कि अलग अलग इलाकों के उसका अलग अलग टाइमिंग होती है। लिहाजा वो अपने मकामी एतबार से उसको देख ले, कहाँ जवाल का वक्त है, कहाँ चाश का वक्त है, सारी देख करके आप लोग वक्त मालूम करके नमाज अदा कर सकते हैं। इसलिए ये दीन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। और आप मान करके चलें कि लोग खुतबे को लेकर के परेशान हो रहे हैं। ईद की नमाज में खुतबा होता है, ईद की नमाज का खुतबा सुन्नत मुअक्कदा है, और जुमा में अदा किया जाने वाला जो खुतबा होता है, जो 2 खुतबे होते हैं, वो जो है फ़र्ज़ है। जुमा की नमाज फ़र्ज़ खुतबों के बिना नहीं होती, लेकिन ईद की नमाज में जो खुतबा पढ़ा जाता है वो सुन्नत मुअक्कदा है। इसमें थोड़ा बहुत आप जो है तारीफ़ कर ले, पहले खुतबे में जो है कुरान की आयतें पढ़ ले, दूसरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, इंशाअल्लाह ये अदा हो जाएगा। इसलिए कि इसका कोई बाकायदा हम्दो सलात असल है। खुतबों की जान जो होती है, उसकी रूह जो होती है, वो हम्दो सलात है। वो हम में से हर कोई को याद होता है। ईद उल फित्री की नमाज का वक्त जो शुरू होता है वो तुलुए आफ्ताब के चंद मिनट बाद से सूरज के ढलने यानी जवाल तक रहता है। जो लोग जमात के साथ ईद की नमाज अदा ना कर सके, वो जो है चाश की नमाज का वक्त मालूम कर ले, और जो है तुलुए आफ्ताब के 2 घंटे बाद जो है 4 रकात निफिल नमाज पढ़ ले, तो ये आपकी भरपाई हो जाएगी। भाई नाज़रीन, ईद की नमाज को लेकर के अक्सर बहुत ज़्यादा कॉल्स भी आ रहे थे और लोग अलग किस्म की कन्फ्यूजन में थे, तो ये मैंने चीज़ें आप लोगों के सामने रखी है कि जो बाज़ लोग ये गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश ना करें कि ईद की नमाज घर में नहीं होगी। जो शराइत हैं वो शराइत के मुताबिक तो हो ही जाएगी, वाजिब नमाज है। और नहीं हो पा रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो चाश की नमाज पढ़ लें, जो आमतौर पर 2-2 रकात निफली नमाज पढ़ी जाती है। ये आसान तरीका है। बैक नाज़रीन, आइए एक और वीडियो इस वक्त मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये वीडियो है, एक मौलवी साहब हैं, एक दुकान में घुस रहे हैं और वहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं हमारी मुस्लिम बहनें।
शायद ईद की ख़रीदारी कर रहे हों, या अचानक अंदर चले जाते हैं और बयान देना शुरू कर देते हैं कि लॉकडाउन के ऐसे हालात में आप लोग इस कदर ख़रीदारी कर रहे हैं, फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है। खैर ये उनके अपना मसला था, बेचारे तबलीग कर रहे थे वहाँ दुकान में घुस कर के। लेकिन अब ये वीडियो बड़ा तनाज़े का शिकार हो गया है सोशल मीडिया में, क्योंकि हज़रत जो है झुब्बा टोपी इसमें हैं। अब ये कुछ मुतासिब लोगों ने इस वीडियो को शेयर करके जो है बता दिया कि जो है मुसलमान जो है इस वक्त दुकानों में घुस घुस करके बायकाट कर रहे हैं, लोगों ख़वातीन को हरासा कर रहे हैं कि वो ख़रीदारी ना करें, फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है। जबकि मौलाना साहब इस वीडियो में इस बात को लेकर की तशवीश का इजहार कर रहे थे कि कई गरीब अहबाब है जो शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का माहौल है, ऐसे हालात में क्यों कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इनको पता ही नहीं कि इनकी कोई वीडियो बना करके शेयर भी कर दिया है और इस बात को लेकर के हंगामा खड़ा कर दिया है सोशल मीडिया में। लोग अलग अलग तबसरे कर रहे हैं और मैं मौलाना की इस इक़दाम की सराहना नहीं करूँगा। आप जो है इस तरह अचानक आम अवामी इसमें जाकर के अगर आपके ख़िलाफ़ दुकानदार शिकायत दर्ज करवा दे कि उनके ग्राहकों को ये जो है ख़राब कर रहे हैं, तो आप क्या कर लेंगे? हम लोग बाइकआउट नहीं कर सकते तिजारतों का, हम अपने घरों की ख़वातीन को समझा सकते हैं या अलग कोई माहौल बना करके समझा सकते हैं। हम किसी के दुकान में घुस करके कैसे इस तरह से जो है आप ख़रीदारी से रोक सकते हैं, जबकि आपके पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है आपकी किसी भी गलती को लेकर के। अगर ये दुकान गैर का अगर निकल करके आया हमारे हिंदू भाई का, एक अजीब, मुझे समझ में नहीं जा रहा है कि मौलवी साहब इस तरह दुकान में घुस करके क्यों इस तरह परेशान कर रहे हैं ग्राहकों को। भाई उन लोगों तो बात पहुंच चुकी है, अगर उनको अपनी खुद की फिक्र नहीं है तो आप दुकान में किसी की भी दुकान में घुस करके किस तरह जो है आप बायकॉट कर सकते हैं। माहौल बहुत ख़राब है, हमको अपने जज्बात पर काबू रखने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया में जाकर के देखिए किस किस तरह के तबसरे हो रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करके किस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों को। एक अजीब हमारे जज्बात अपने अंदर रखे। भाई ये बाजारी इलाका है, आप दुकान में घुस करके उनको जो है आड़ दिला रहे हैं और वहां पे तमाम धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। उसकी वीडियो को ये बना रहा है और उसको शेयर करके मुसलमानों की, ये देखिए मुसलमानों की क्या हालत है, लोगों को ख़रीदारी से रोक रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, चिल्ला कर रहे हैं। ये अजीब किस्म के लोग हैं, मौलवी लोग, कहीं भी कुछ भी तबलीग करना शुरू कर देते हैं, इनको कुछ भी एहसास नहीं है। जाकर के देखिए सोशल मीडिया में क्या तबसरे हो रहे हैं। मुझे जिन लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया, किस इलाके की कौन मौलवी साहब इसका तो पता नहीं है, लेकिन इस पर हो रहे तबसरे को लेकर के मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को आगाह करूँ। अगर आप में से कोई ये गलती कर रहा है दुकानों में घुस घुस करके, अगर आपके जज्बात भड़क रहे हैं तो रोक दीजिए, बदनाम किया जा रहा है। अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया को ये वीडियो लगी नहीं है, वरना धज्जियां उड़ाई जाएंगी। अपने जज्बात पे काबू रखें, इस तरह जो है बाजारी इलाकों में जाकर के लोगों को खरीदारी से मत रोकें। हाँ वाकई में बहुत परेशान है, लोग भी परेशान है, खरीदारी नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग बोले भी हैं, लेकिन आप लोग उन लोगों की अपनी मर्जी है। भाई आप तो सेक्युलर मुल्क में रहते हैं, आप सिर्फ समझा सकते हैं, जबरदस्ती जोरो जबरदस्ती कर सकते हैं क्या? किसी भी दुकान में घुस करके किसी को खरीदारी से रोक सकते हैं क्या? अगर यही हालात दूसरा कोई कर देता तो आज सोचिए क्या हालात बनते। नाज़रीन, अगर आप में से भी कोई बड़ा जज्बाती होकर के अगर इस तरह दुकानों में घुस करके लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है तो थाम ले अपने आप को। भाई शुरू हो गया है अभी बहस इस मामले को लेकर के, ईद तक फिर मवाद मिल जाएगा मीडिया वालों के लिए। वैसे भी इस खरीदारी को लेकर की जो है एक वीडियो वैसे भी वायरल हो चुकी है और उस मुद्दे को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता अगर इक्तिसादी हालात अगर सही रहते। लेकिन चूंकि ख़रीदारी रमज़ान में पूरे बाज़ारों में किसका कब्ज़ा है आपको मालूम है, इस वजह से जो उस खबर को रोक दिया गया, वरना तो शॉपिंग का मंजर दिखा दिखा कर कि लोग मुसलमानों को वैसे भी बदनाम करना शुरू कर दिया गया था। रोक सिर्फ इसलिए हुई है कि उन लोगों का खुद का नुकसान था। अगर यहाँ पर इस तरह शॉपिंग में जमा होकर के मुसलमानों को बदनाम किए जाने की कोशिश की जाती, इसलिए उस न्यूज़ पर ब्रेक लग गया है। लेकिन अब यहाँ ख़रीदारी से रोकने के इस मौलाना के बयान को लेकर के दूसरा मामला शुरू हो गया है। इसलिए जो है जो भी हैं इनको समझाइए। पता नहीं आप किसी भी इलाके की वीडियो हो सकते हैं, मौलवी साहब होते हैं, भाई जज्बात पे थोड़ा काबू रखिए। आइए नाज़रीन आगे की खबरों की जानिब बढ़ते हैं। पुलिस की मुस्लिम दुश्मनी किस तरह सामने आई है,
आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के बैतूल से एक बेहद तशवीशनाक मामला सामने आया। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, एक वकील की तस्वीर है। जी हां, जो समाज में मौजूद मुसलमानों के खिलाफ नफरत और पुलिस की मनमानी और इस्तेहसाल को दिखाता है, इनको ज़दुकूब करने के बाद और मध्य प्रदेश की पुलिस की जानिब से माफ़ी मांगने के बाद 23 मार्च को दीपक बंदेले, जिनका इस वकील का नाम है, इनको रियासत की पुलिस ने बेरहमी से पीटा था जब वो इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल जा रहे थे। 1 महीने बाद पुलिस उन पर दबाव डाल रही है कि वो अपनी शिकायत अब वापस ले लें। हैरानी की बात यह है कि पुलिस हुकाम ने अपने बचाव में बंदेले को बताया कि उनकी गलती से पिटाई हो गई क्योंकि उन्हें लगा कि वो मुसलमान हैं। दी वायर के साथ बातचीत में बंदेले ने कहा कि 23 मार्च को शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे तब पुलिस ने उन्हें रोका था। उन्होंने कहा तब मुल्कगीर लॉकडाउन नाफिज नहीं हुआ था, लेकिन बैतूल में दफा 144 नाफिज कर दी गई थी। मैं पिछले 15 वर्षों से शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज हूं। चूंकि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कि हॉस्पिटल जाकर कुछ दवाइयां ले लूं, लेकिन मुझे पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। बुंदेले ने पुलिस को समझाने की कोशिश की कि उन्हें दवाइयां लेनी बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी बात को सुने बिना एक पुलिस वाले ने उन्हें थप्पड़ मारा। बुंदेले ने कहा, मैंने उनसे कहा कि उन्हें आईन की हदों के अंदर रहकर काम करना चाहिए और अगर पुलिस को ठीक लगता है तो वह दफा 188 के तहत हिरासत में लिए जाने को तैयार है। इस सुनकर पुलिस एहलकारों ने अपना आपा खो दिया और मुझे और हिंदुस्तान के आईन को गाली देने लगे। कुछ ही वक्त में कई पुलिस वाले आ गए और मुझे लाठी से पीटना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बताया कि वकील है, उसके बाद पुलिस ने उन्हें पीटना बंद किया। बुंदेले ने इल्जाम लगाया, लेकिन तब तक मेरे कान से काफी खून बहने लगा था। उन्होंने अपने दोस्त और भाई को बुलाया और बाद में हॉस्पिटल गए। वहां पर उन्होंने अपने मेडिको लीगल केस MLC बनवाया। उसके बाद 24 मार्च को उन्होंने SPD एस भदरैया और रियासत के DGP विवेक जौहरी के पास शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने वजीर आला रियासत की ह्यूमन राइट्स कमीशन, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और आला सरकारी हुक्काम को भी शिकायत की कॉपी भेजी। बुंदेले ने यह भी कहा कि उन्होंने 23 मार्च के वाकये का CCTV फुटेज हासिल करने के लिए एक RTI दायर किया था, लेकिन जानकारी देने से भी इनकार कर दिया गया। वकील ने कहा, मुझे यह कहते हुए जवाब मिला कि मैंने साफ तौर पर वजह नहीं बताया है जिसके लिए मैंने RTI दायर किया था, लेकिन मुझे गैर रस्मी तौर पर पता चला है कि सरकारी फाइलों से CCTV फुटेज को हटा दिया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तब से पुलिस शिकायत वापस लेने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। सबसे पहले कुछ आला हुकाम ने मुझसे कहा कि अगर मैं अपनी शिकायत वापस ले लेता हूं तो इस मामले की मजम्मत और माफी मांग सकते हैं। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा भाई सुकून से लॉ की प्रैक्टिस कर पाए तो मुझे अपनी शिकायत वापस ले लेनी चाहिए। हालांकि वकील दीपक बुंदेले पीछे नहीं हटे और 24 मार्च को दायर अपनी शिकायत में उन्होंने मांग की है कि मामले में FIR दर्ज की जानी चाहिए। इस बुनियाद पर 17 मई को कुछ पुलिस वाले उनके घर पर उनका बयान दर्ज करने आए। उसी वक्त पुलिस ने उनसे कहा कि उनकी पहचान करने में गलती हो गई। पुलिस वालों को लगा कि वो मुसलमान हैं। तो नाज़रीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मुसलमान क्यों? इसलिए कि इनके हुलिये से देख करके लगा कि पुलिस मुसलमान है और बिना सोचे समझे मारना शुरू कर दिया। और इस कदर मारा कि जो है फिर अपने हाथ से, अपनी जबान से एतराफ भी कर रही है कि आपको मुसलमान समझ करके हमने मारा है। अब इस एक वाक़े से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे मुल्क में जो पुलिस इस वक्त है वो मुसलमानों को लेकर के कितनी मुतासिब बनी हुई है। साफ तौर पे इकरार करती है कि आपको जो मारा गया है वो मुसलमान समझ करके मारा गया है। यानी आपकी गलती होना जरूरी नहीं है, आप कोई गलती करें जरूरी नहीं, कानून से कोई कानून का पालन पुलिस को करना है कोई नहीं है। आपका मुसलमान होना गलती है, बस आपको मारा जाएगा, ये कहना चाह रही है पुलिस। आप मामले की तह को जाइए और समझिए कि क्या हो रहा है और कोई हिचकिचाहट नहीं है उसको इस बात को मानने में। और साफ तौर पर वकील साहब से कह रही है कि भाई हमने आपको जो मारा है मुसलमान समझ के मारा है, हमसे गलती हो गई है, आप तो हमारे हिंदू भाई थे। ये है पुलिस। आप खुद इस पर तबसरा कर लें। अब इस पर मैं और क्या ज्यादा तबसरा करूं। बहरकैफ नाज़रीन, कोरोना हिंदुस्तान में बढ़ता ही जा रहा है। इसका खतरा एक दिन में 5611 केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के एक दिन में रिकॉर्ड 5611 केसेस सामने आने के साथ ही मुतासिरीन की मजमूई तादाद 1,06,750 तक पहुंच गई है। यानी इस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 1 लाख को पार कर गई और इस दौरान वबा से मरने वालों की तादाद 140 के इजाफे के साथ
303 है। वज़ारत सेहत की जानिब से बुध की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 5611 नए केसेस सामने आए, जिससे मुतासिरीन की मजमूई तादाद 1,06,750 तक पहुंच गई। इससे एक दिन पहले 4,970 नए केसेस सामने आए थे। मुल्क में इस वबा से गुज़िश्ता 24 घंटों में 140 अफराद की मौत होने से हलाकतों की तादाद 3,303 हो गई है। वबा के बढ़ते केसेस के बावजूद एक मुस्बत पहलू ये भी है कि इस बीमारी से ठीक होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,124 अफराद सेहतमंद हुए हैं, जिसके साथ ही सेहतमंद होने वाले लोगों की मजमूई तादाद 42,298 हो गई है। तो नाज़रीन, मसला ये है कि जो है इस वक्त कोविड-19 की मुतासिरीन की तादाद हिंदुस्तान में लगातार बढ़ती जा रही है और लॉकडाउन में भी छूट दी गई है। ऐसे हालात में हम तमाम लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि ईद की ख़रीदारी के लिए फ़िलहाल आप लोग घर से ना निकले तो ये सबसे बेहतर है, इसलिए कि जिस किस्म से तादाद बढ़ती जा रही है और एक रियासतों से दूसरी रियासतों को लोगों के आमदोरफ्त का जो सिलसिला जारी हुआ है, इसमें जो है मुमकिन है कि जो है ये कोरोना मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा हो। ऐसे हालात में ख़ुद की सेहत का ख्याल रखते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाके से ख़ुद को बचाना ज़रूरी है और दीगर जो भी एहतियात बरतना है वो एहतियात ज़रूर बरतें। नाज़रीन, आइए अफ़गानिस्तान की उस खबर की जानिब ले चलता हूँ जो बहुत ही अफसोसनाक खबर है। माह सियाम के दौरान में खूरेज़ी का सिलसिला यहाँ बदस्तूर जारी है और अब मसाजिद पर हमले किए जाने की इत्तलात आ रही हैं। गुज़िश्ता शब 2 मसाजिद पर होने वाले हमले में दर्जनों अफराद जाँ बहक हो गए। सूबाई तर्जुमान ताबल मांगल ने बुध को बताया कि सूबे खोस्त में ज़िला सबरी के कोरचकू गाँव में मंगल की रात एक मस्जिद के बाहर लोगों पर फायरिंग में 3 अफराद हलाक हो गए थे और एक बच्चा भी जख्मी हो गया था। वाक़े के वक्त मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। एक और वाक़े में मशरक़ी सूबे परवान की सूबाई दारहुकूमत चारेकर सिटी के मुजाफात में वाक़ खलजई गांव की मस्जिद में रात 7 बजे की नमाज के दौरान इसी तरह के हमले में 7 अफराद की मौत हो गई और 13 दीगर लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को चारेकर के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। किसी भी तंजीम ने अब तक इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। दरियासना एक चेक पोस्ट पर भी हमला किया गया। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता शब सहरी से कबल तकरीबन 1 बजे तालिबानियों ने कुंदूज में वाक़ चेक पोस्ट पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। तमाम हुक्काम के मुताबिक अफगान फ़िज़ाइया की मदद से न सिर्फ चेक पोस्ट का कब्जा वापस छुड़वाया गया बल्कि 40 तालिबानी भी मारे गए हैं। नाज़रीन, रमज़ान का महीने में मसाजिद पर नमाज पढ़ने वालों पर, मस्जिद से बाहर आने वालों पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, एक किस तरह की ये लोग दलाइल पेश करेंगे नमाजियों पर हमले करने की, मसाजिद पर हमले करने की, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कुछ भी पता नहीं है। कोई तंजीम जिम्मेदारी लेने को तैयार भी नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई इन लोगों को निशाना कौन बना रहा है? ऐसे कौन से दुश्मन वहाँ आकर के बैठ गए हैं अफगानिस्तान में जो लगातार मस्जिदों को और जनाजा ले जाते वक्त और मुख्तलिफ तरह से जो है इस वक्त बमबारी भी हो रही है, बम हमले भी हो रहे हैं और इस तरह जो है शूट आउट भी हो रही है। लगातार नमाज पढ़ने वाले, मस्जिद के आसपास में रहने वाले जो है मर रहे हैं, हलाक हो रहे हैं, जाँ बहक हो रहे हैं। अब इस पर क्या तबसरा किया जाए मुझे तो कुछ समझ में नहीं जाता। मुस्लिम मुल्क है, मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है, या फिर मारने वाला मुनाफिक है, या क्या कोई और तंजीम वहाँ पे काम कर रही है जो यहाँ की तंजीमों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है? किस तरह का तबसरा करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाज़रीन, नेपाल के वज़ीर आज़म ने फिर हिंदुस्तान मुखालिफ एक बात कही है। चीन के मुकाबले इंडियन वायरस को ख़तरनाक करार दिया है। जी हाँ, हिंदुस्तान के साथ सरहदी तनाज़े के दरमियान नेपाल का नया सियासी नक्शा जारी करने से ये तनाज़ा पैदा हुआ है। इस नक्शे में लिपोलेख रोड, काला पानी, लिम्पिया धरा को नेपाली इलाके में दिखाया गया था। इस दरमियान नेपाली वज़ीर आज़म के पी शर्मा ओली ने कोरोना वबा को लेकर हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया। नेपाली ज़बान में दिए गए इस बयान में ओली ने कहा कि हिंदुस्तान से जो लोग नेपाल लौटे हैं उनमें कोरोना के संगीन अलामात मिले हैं, जबकि इटली और चीन से लौटे शहरों में कोरोना के मामूली अलामात मिले हैं। केपी शर्मा ओली के इस बयान पर फिलहाल हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। नेपाल में मंगल को कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के 27 नए मामले सामने आने के साथ ही मुल्क में कोविड-19 मरीजों की तादाद 400 के पार हो गई और वज़ारत सेहत और आबादी के मुताबिक झापा में 9, कपिलवस्तु में 4, खटमंडू में 3 और सरलाही जिले में 2 नए मामले सामने आए हैं। इस दरमियान में एक तो हिंदुस्तान से जाने वाले लोगों से जो है कोविड-19 फैलने का नेपाल इल्ज़ाम लगा रहा है, तो दूसरी जानिब जो है नक्शे को लेकर के भी कल से नेपाल और हिंदुस्तान आमने सामने हैं।
ऐसे हालात में लगता है कि जो है कुछ तनाव बढ़ता ही जा रहा है नेपाल और हिंदुस्तान के दरमियान। पैके नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरी जिम्मेदारी हो गई आप तक पहुँचाने की, अब आपकी जिम्मेदारी बची है दूसरों तक पहुँचाने की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।